प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैंने आपका क्षेत्रफल का रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के बारे में क्लास ले चुका हूं। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। ट्रायंगल का बीएचएल में 2 या 3 क्वेश्चन हर ट्रेड में आए थे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। देखिए, जैसे कि ट्रायंगल क्या बोलता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन त्रिभुज, आपको समझ में आया होगा। देखिए, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है। और कोण की बात करते हैं हम, कोण, तो कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि हमने बीचों लंब डाल दिया ना, लंब बीचों बीच हमने एक लंब डाल दिया। अब हम इस क्षेत्रफल की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हाइट हमारे पास 8 है और ये आधार जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर का है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं हम। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जब निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है कि 1/2 आधार माने होता है बेस इंटू हाइट, ऊंचाई। ये क्या होती है? ऊंचाई। ये इसका एक फार्मूला है, ये ऊंचाई है। ठीक है, क्षेत्रफल। अब हम परिमाप की बात करते हैं। पैरामीटर, परिमाप क्या होता है? ये तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ये हमारे पास एक परिमाप आ जाता है। अब बात करते हैं हम त्रिभुज। जैसे कि मैं आपको छोटी चीज बता देता हूं कि इसी में अभी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, त्रिभुज का जब हम किसी भी त्रिभुज होता है, तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन आया था, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारे पास, ये एक त्रिभुज दर्शाया गया है। ये हमारे पास क्या है? ये कर्ण है, ये हमारे पास आधार है और यह होता है लंब। आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम पढ़ी होगी आपने। ये प्रमेय क्या होता है? देखिए, इसका जो फार्मूला होता है आप ये लिख सकते हैं। सूत्र बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इसका एक फार्मूला होता है। अब देखिए, अभी आपके पास एक क्वेश्चन जो पिछली बार आया था, जो मैं उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूं किस तरह से ये क्वेश्चन आया था। आप लोगों को ये तीनों चीज आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं आगे, किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं इसी की, जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास 8 है और ये 6 है। अब हम बात करते हैं आधार निकालने की। आधार, तो आधार का जो फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए, अब हमारे पास ये दिया गया है कर्ण, तो हम क्या करेंगे, ये हम 8 का स्क्वायर करेंगे। अभी मैं बता देता हूं आपको ऐसे। और ये 6 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 36 घटाएंगे तब इसका निकालेंगे। अब मैं तरीका बताया हूं कि अब मैं बताता हूं आपको, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर चलते हैं, ये आपने उतार ले होगा, मैं मिटा देता हूं। आप लिखो, ये क्वेश्चन जो आया था, ये बीएचएल
में आया है और पिछली बार जो पेपर हुआ उसमें भी आया था। तो सबसे पहले यह है, आप समझो, यदि ए बी, ए और बी बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, बी सी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है तो साइड ए सी का मान याद करो। और इसमें एक चीज ये है, और जो लंब है वो लंब बी कोण पर है, लंब बी कोण पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक रेखा खींची है और ये हमारे पास ए है और ये बी है, ये लंब हुआ, और ये ए सी हुआ, ए सी। तो अब हमारे पास ए बी कितना दिया गया है हमको, ये 15 दिया गया है, और बी सी, हाँ सॉरी, ए बी ये 15 सेंटीमीटर है और बी सी ये 25 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या, कर्ण निकालना है। तो अभी मैंने आपको जो सवाल बताया था पाइथागोरस प्रमेय वाला, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपके पास ये है 15 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 25 का 625 होता है। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास आया 850, और 850 ए सी, अब ए सी, अब इसका हम रूट निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए 800 ये 50 है, हम इस पर रूट निकालते हैं तो जोड़ा इधर से बनते हैं। ये सिंगल है, जिसमें पॉइंट नहीं होता है, जिसके अंतर्गत पॉइंट ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। ये 800, ये 850 है, इस पर हमको निकालना है। देखिए जिसमें पॉइंट नहीं होता है उसका जोड़ा जो बनता है वो हमारे पर राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। तो ये दो जोड़ा बन गए, सिंगल होगा। अब हम ये किसके आसपास है ये देखेंगे, ये 2 है और ये 2 है, दो दूनी कितना हुए, 4 हुए, प्लस का हमने 2 जोड़ दिया, कितना आया, ये 4 घटाया, इसमें से ये 4 आया, माइनस का ये जोड़ा उतार लिया हमने, ये 50। अब हमको ये आसपास देखना है कि ये किसके आसपास है। अब देखिए, अब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, 9 पंजे 45। तो जैसे कि मान लीजिए हम ये आपके पास है, जैसे कि 9 है, 9 इंटू हम ये 9 करेंगे। जब 9 इंटू हम ये 9 करते हैं तो किसके जो भी देखेंगे हम इसको, तो देखिए 9 दूनी 81, एक आया, और 9 36, 36, अब ये 36 में हम 8 जोड़ देंगे, 36, तो ये आया हमारे पास से 44 आया, ये आया 44। अब हम क्या करेंगे, ये 9 इधर रख दिया, ये 9 का ये आया, प्लस का ये 9 जोड़ दिया वापस, और ये हमारे पास आया 441। अब मैं आपको बता देता हूं, ये ऑप्शन देख के ही आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में दिया था ये 19.15, उसी में हमको टिक मारना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के भी हम इसको कर सकते हैं। एक सवाल यह आया था, और अभी के करंट का आप लोग इसको उतार लेना। अब मैं इसको आगे देखिए किस तरह से, अभी जो 12 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें भी शायद एक क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में किस तरह से क्वेश्चन आया था। बस ये है कि त्रिभुज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए, हाँ, ये मैंने अभी आपके सामने एक क्वेश्चन देखा है, ये आया था हमारे पास, दिए गए आरेख का संदर्भ ए बी का मान याद करें, ए बी का मान याद कीजिए। देखिए ये आपके एक ये दिया गया है, और ये अभी बीएचएल में आया था, ये वाला क्वेश्चन भी बीएचएल में अभी आया है, ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहां पर हमको ये सी लिखा है और यहाँ बी लिखा है, और ये हमारे पास ए लिखा है। आपको देखिए ये मान दिया है 10 का, और ये दे दिया आपको 8, और आपको निकालना है ये ए बी आधार निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैंने आपको पहले भी कुछ बताया था, कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे ये इधर भी देखिए आप लोग,
जैसे मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो ये क्या आएगा, यहाँ 5 ही आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ हमारे पास क्या आएगा, हम आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे देखिए 6 आ जाएगा, कैसे आएगा, ये हमारे पास AC है, ये करण है, तो करण आपको निकालना है, A और B निकालना है। तो A B निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या हुआ, 10 हुआ, माइनस AB इसका क्या 8 हुआ, तो ये कितना है आपके पास 100 आया, और ये कितना है आपके पास 64 आया। आपने इसको घटा दिया, तो अब देखिए AB, यहां आपने AB ये स्क्वायर है, तो AB बराबर ये 36 आया, और 36 का क्या होता है 6। तो अब आपके पास AB का जो मान आया है वो कितना आया, 6 आया। ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन ये और आया था, देखिए मैं आपको यहीं उसको रिपीट कर देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, कि त्रिभुज में ये वाला क्वेश्चन भी आपके आया था, जो आपके पास गया है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, भुजा की बात करता है तो क्या होगी, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण। ये याद कर लेना, जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में तो कर्ण होती है। ठीक है, क्या होती है, कर्ण होती है। ये मैंने आपको छोटी छोटी चीजें अभी त्रिभुज के बारे में बताई हैं। ये इस बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे कि आपको ये सिंबल बना के दे दिया, ड्राइंग बना के दे दिया, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको ये 8 है, ये 10 है, और आधार पूछा गया है, तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर इसको घटा के स्क्वायर रूट निकाल के 6 आया आंसर। करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था इस तरह से कि जब आपको ये देता है, इधर आपको अगर 8 दिया, इधर 10 दिया, इधर 6 आएगा। ये एक सिचुएशन में चलता रहता है। ठीक है। और एक मैंने अभी आपको ये भी बताया था, इसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे 3 आया, ये 4 है, तो ये कितना आएगा, 5 होता है। ठीक है। एक बार ये दिया था क्वेश्चन, देखिए इस तरह से भी आता है, जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आजकल इस तरह से भी आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज के बारे में मैंने छोटी चीज बताई थी जो आपके सामने आई थी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर होते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्वि, देखिए एक बार मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। जैसे ये त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, ये होता है समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि मानी 2 भुजा, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होते हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आता है विषमबाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों भुजा अलग अलग होती हैं, वो क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, जिनकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। उनके बारे में आपके सामने अभी क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपके पास आता है समबाहु। ये आता है आपके पास समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज। इधर देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा बराबर होते हैं। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा बराबर होते हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। तो जैसे कि हम ये बनाते हैं ना समबाहु त्रिभुज, तो हमारे पास देखिए ये कोण भी 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का, और ये कोण भी 60 डिग्री का होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इधर देखिए, आपको एरिया निकालने के लिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालते हैं आप लोग, तो उसका आता है 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल होता है। ऊंचाई निकालने, हाइट निकालते हैं हम। हाइट, ऊंचाई के लिए आता है आपके पास √3/2 इंटू भुजा। क्या होती है, भुजा। परिमाप, पैरामीटर, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 3 इंटू
भुजा, 3 इंटू भुजा। ये आपके पास ये 3 फार्मूले होते हैं, आप तीनों को याद करेंगे किस तरह से किया जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इधर देखिए, हम इस पर चर्चा करते हैं अब समबाहु त्रिभुज में। तो एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज पूरा देखिए, आप लिख लेना, एक समबाहु त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उनका क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई तीनों याद करो। आप चलो मैं लिख देता हूं, एक समबाहु समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और परिमाप, ऊंचाई तीनों याद करो। देखिए, अब आपको तीनों याद करना है, फार्मूला आपके पास सामने लिख ही दिया गया था, अब आप इससे कर सकते हैं। आप देखिए, जब क्षेत्रफल की बात करता है, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज की जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। क्षेत्रफल, तो आपने लिखा है कि क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है ये, भुजा स्क्वायर। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए कि अब आप क्षेत्रफल, आपके पास भुजा कितने दी, ये कितना है, √3 है इंटू 4 इंटू भुजा क्या है, 8 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 8, ये 2 बार हमारे पास कट गए, और ये कितना आते हैं हमारे पास, ये 4 से 4 काट दिया, और 316, और √16√3, ये आपके पास क्षेत्रफल हुआ। अब हम बात करते हैं ऊंचाई की। तो ऊंचाई के लिए देखिए, ऊंचाई जो हाइट है, हाइट के लिए आपको करना क्या है, वही फार्मूला जमाना है। क्या फार्मूला है, √3/4 इंटू 8, ये कितने बार कटा है, 2 बार, तो ये आएगा 2 ये सॉरी, हाँ ये 2 है फार्मूला के अंदर, मैंने गलत बता दिया आपको। तो ये 2 इंटू, और ये हमारे पास 8 है, ये 4 बार कटेगा, तो 4√3, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, अब हम परिमाप निकालते हैं, पैरामीटर, परिमाप होता है पैरामीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू भुजा, तो 3 इंटू 8, तो कितना आया हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर हुआ। ठीक है, आप उतार लो इसको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो समय लिख रहा है। देखिए, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, तो आपके पास क्षेत्रफल फार्मूला क्या था, √3/4 इंटू भुजा, ये आपके पास भुजा स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, √3 इंटू 4 इंटू भुजा
अब आप ये देखिए भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है आपके पास, 4√3। ये आपके पास दिया गया है क्षेत्रफल और आपने जमा दिया इसमें। तो देखिए आप सबसे पहले ये √3 से ये √3 इस तरह से कट जाता है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा, इधर भुजा स्क्वायर बराबर 4 × 4। अब आपके पास ये आया भुजा बराबर 16 पे ये रूट डाल दिए, तो भुजा भुजा बराबर क्या है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब आगे चलते हैं अपने। एक वर्ग, देखिए आप क्वेश्चन लिख ले, एक वर्ग की भुजा, इसको मिटा देता हूं, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की, हाँ वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु की भुजा, समबाहु की भुजा के बराबर बराबर है, तो इनके क्षेत्रफलों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका, देखिए आपके लिए यह वर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का होता है, ये अनुपात है 3√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कट गए हैं, 1/√3/4, एलसीएम क्या लेंगे हम, 4/√3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4/√3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से हम क्वेश्चन को किए जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब आपके पास आता है, अब हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजा बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसकी दो भुजा बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आप देखिए कि समबाहु त्रिभुज, सम द्वि मानी दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि ये आपके पास है और इसकी दोनों भुजा बराबर होती हैं, ये बी बी होता है, इसको हम ए लिख देते हैं, ए, और ये बी और ये सी। इसकी दोनों भुजा बराबर होती हैं, या बी को मान सकते हैं या ए को। ए अलग भुजा होती है, जैसे ए लिखा है, ये आपके पास क्या है, ये अलग भुजा है आपकी, और बी है, दोनों भुजा होते हैं, जो दोनों भुजा ये दर्शाए गए हैं, दो भुजा होती हैं। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए a/4 और √4b² माइनस और ये a², ये होता है इसका क्षेत्रफल का फार्मूला। तो अब हम, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इधर देखिए ऊपर लिख देता हूं,
एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो समान भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर 5-5 सेंटीमीटर तथा अलग भुजा 6 सेंटीमीटर ये है का क्षेत्रफल याद करो, एरिया याद करो। देखिए प्यारे बच्चों, आपको अगर दिखाई नहीं देता है मैं आपको बोल के बता रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज जिनकी दो भुजा समान है, जैसे 5-5 सेंटीमीटर की है तथा अलग भुजा 6 सेंटीमीटर की है, तो क्षेत्रफल याद कीजिए। अब आपको ये दर्शाया गया है कि क्षेत्रफल निकालना है। ए आपके पास ए, जैसे कि मान लीजिए ये दिया गया है, ये 5 है और ये भी 5 और ये कितनी है 6, तो 6/4 और ए रूट 4 इंटू आपके पास 5 का स्क्वायर और ये आपके पास 6 का स्क्वायर है। तो देखिए ये रूट के अंदर है, 6/4 है तो 4 इंटू 25 - 36। अब ये हमारे पास 100 आया -36 आया, हम इसको काट देते हैं 2, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो 3 बटे क्या आएगा, ये 2 आएगा। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो आंसर आया हमारे पास ये कितना आया, देखिए ये इसी के अंतर्गत है, ये बराबर नहीं है, 3/2 है, तो 3/2 और ये हमारे पास आएगा 64 घटाने के बाद 64 आया, 64 का क्या होता है 8 होता है, तो इनको हमने इसको किससे कर दिया 8 से गुणा कर दिया। अब हम इसको काट देंगे, ये कितनी बार कटेगा, हमारे पास 4 बार कटेगा, तो ये हमारे पास आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आया, इसका जो क्षेत्रफल है ये हमारे पास आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया है। अब आता है आपके पास विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा अलग अलग होती हैं, जो भी मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया है। इसका क्वेश्चन आप लोगों के आया था इस बार, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया था। अब आप देखिए विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग होती हैं, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, जैसे विषमबाहु त्रिभुज देखिए ये ऐसा है और इसकी आपके पास तीनों भुजा अलग अलग पाई जाती हैं, तीनों भुजा अलग अलग आती है विषमबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब आप जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी चीज को मानते हैं, या ए बी सी जो भी है, या ए आएगा, ये बी आएगा और ये क्या आएगा सी आएगा। तो सबसे पहले जो भुजा देता है आपके पास, आप एस